आप ये जानकर हैरान होंगे कि क्या स्ट्रेस भी इसका एक कारण हो सकता है। लंग्स में जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लामेशन जो है मरीज़ की हो जाती है, क्योंकि वो इनहेल और एक्सहेल की जो प्रक्रिया है वो ढंग से नहीं कर पाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा की तरफ आप जाते हैं तो आप उन पर सबसे बड़ी बात है कि एडिक्टेड नहीं होते हैं, आपकी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन नहीं चलती है, आपके किसी भी ऑर्गन पर ये जो है गलत प्रभाव नहीं डालती। सत श्री अकाल, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति अरोड़ा, वर्क एज मेडिकल ऑफिसर इन डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा लुधियाना। आज मैं आपके साथ बात करूंगी अस्थमा के बारे में। मैं पहले भी जो है अस्थमा के बारे में आपसे कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या अस्थमा जो है जड़ से ख़त्म हो सकता है। कुछ लोग इससे जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण जो है अस्थमा के हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण अगर इसमें हम देखें तो एक स्ट्रेस हो सकता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि क्या स्ट्रेस भी इसका एक कारण हो सकता है। तो बिल्कुल, स्ट्रेस भी एक अस्थमा का कारण हो सकता है। कुछ लोगों को जो है पोलन ग्रेन से दिक्कत रहती है, डस्ट से, धूल मिट्टी से दिक्कत रहती है, या कुछ लोग जो है धुएं की फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनसे भी जो है दिक्कत रहती है, या हम पेंट की खुशबू से, या हम घर में जैसे दिवाली के टाइम पेंट करवाते हैं, या नॉर्मल अगर हम मच्छरदानी का कोयला वगैरह जलाते हैं तो उससे भी जो है कई लोगों को परेशानी हो सकती है। तो देखिए, अगर जिन चीज़ों से आपको परेशानी है इसमें, तो आप जो है उन चीज़ों से दूर रहें। क्योंकि अगर आपको जिन लोगों को अस्थमा होता है उन लोगों को बेसिकली पता होता है कि हमें किस किस चीज़ से जो है परेशानी हो सकती है। तो अगर उनको डस्ट से है तो अगर बाहर जाते हैं तो मुंह अपना अच्छी तरह जो है कवर कर कर जाएं, या फिर घर में जो है बंद कमरे में या कुछ ऐसा पेंट है या फिर मच्छरदानी की कोयल वगैरह आप जलाते हैं तो उनसे भी जो है दूर रहें। तो अगर हम इसमें देखें कि बेसिकली ये जो है होता कैसे है। देखिए, अगर हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स में जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लामेशन जो है मरीज़ की हो जाती है, क्योंकि वो इनहेल और एक्सहेल की जो प्रक्रिया है वो ढंग से नहीं कर पाता है मरीज़। अगर वो इनहेल की प्रक्रिया कर लेता है तो उसको एक्सहेल की प्रक्रिया जो है ढंग से नहीं करनी आती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी उसको काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। तो इससे भी जो है अस्थमा काफ़ी ज़्यादा मरीज़ को होने लगता है। कुछ लोग जो है इसमें डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो स्पायरोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे जो है उनकी एक्सहेल प्रक्रिया ठीक हो जाती है। या अगर बैलून भी जो है इसमें काफ़ी अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि जो लोग जैसे अगर आप बैलून फैलाते हैं तो इसमें भी जो है इनहेल और एक्सहेल की प्रक्रिया जो है ठीक होती है, इससे आपका अस्थमा भी जो है ठीक होता है। तो अगर हम इसमें देखें कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, या आप इसमें अपनी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी को ठीक नहीं कर रहे हैं, या फिर अब जिन चीज़ों से आपको दिक्कत है, जैसे मशरूम हो गए, कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से बेसिकली कुछ खाने की चीज़ों से एलर्जी रहती है, जैसे मशरूम है या फिर बनाना है। तो अगर आपको पता है कि आपको इन चीज़ों से एलर्जी है तो आप इन चीज़ों से दूर रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपना माइंड को रिलैक्स रखें। कुछ लोग जो है इसमें गलत एक प्रक्रिया होती है उनके दिमाग में कि एक्सरसाइज जो है ज़्यादा करने से जो अस्थमा बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन आप अगर नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हैं सुबह जो है 30 से 40 मिनट की, या आप अपने कोई भी किसी भी प्रकार का योगा कर रहे हैं डेली रूटीन में, तो उससे आपको बिल्कुल अस्थमा नहीं होगा, बल्कि आपका जो है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है वो ठीक होती है। इनहेल एक्सहेल की प्रक्रिया जो है इससे आपकी ख़त्म होती है, और आप आयुर्वेदिक चिकित्सा की तरफ जाइए। देखिए, अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा की तरफ आप जाते हैं तो आप उन पर सबसे बड़ी बात है कि एडिक्टेड नहीं होते हैं, आपकी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन नहीं चलती है, आपके किसी भी ऑर्गन पर ये जो है गलत प्रभाव नहीं डालती है। हमारे डॉक्टर शारदा में बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो कि अस्थमा का इलाज कराते हैं, 100% जो यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल की 4 ब्रांचेज हैं, बठिंडा, मुक्तसर, लुधियाना और मोहाली। आप चारों ब्रांचेज में कहीं भी जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मेरे इस वीडियो के नीचे दिए हुए नंबर्स पर भी आप हमें संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।